आरजेडी विधायक दल की बैठक में आरजेडी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बैठक में तमाम विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों के साथ साथ वैसे नेताओं ने हिस्सा लिया जो इस बार एमपी के चुनाव हार चुके हैं। तेजस्वी यादव ने अपने संदेश में साफ साफ कहा कि एक तरफ एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू से मुकाबला करना है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी माई समीकरण के वोट बैंक में सेंधमारी करने को आतुर है। ऐसी स्थिति में तमाम नेताओं को नसीहत देते हुए तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि आप अपने कोर वोट बैंक को बनाए रखें और इसके लिए जनता के बीच जाकर उन्हें यह समझाने का प्रयास करें कि आरजेडी आपके लिए क्या की है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल का हवाला देते हुए साफ तौर पे कहा कि जब आरजेडी सरकार में थी तो लाखों लोगों को नौकरियां और रोजगार मिली। इसके बाद स्थिति सामान्य पड़ गई है। इस बात की जानकारी जनता को देने की जरूरत है और तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में जाकर तमाम कार्यकर्ताओं को बताएं और कार्यकर्ताओं के जरिए आम लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि आरजेडी के साथ रहना कितना जरूरी है। यानी तेजस्वी यादव की चिंता दो बात को लेकर थी। एक तरफ एनडीए से सीधी लड़ाई है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी उनके वोट बैंक में सेंधमारी करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने नसीहत देते हुए कहा कि अभी आभार यात्रा के लिए हम निकलने वाले हैं और ऐसी स्थिति में मेरे यात्रा से पहले आम लोगों तक ये संदेश भेजने की जरूरत है कि आरजेडी के सरकार में आरजेडी के नेताओं ने जनता के लिए क्या क्या किया है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव अपने आभार यात्रा के साथ साथ अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का हवाला देते हुए साफ तौर पे कहा कि इस बात को जनता तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि एक तीसरा फ्रंट जो आरजेडी वोट बैंक में सेंधमारी करने पर आतुर है उसे रोकना है। यानी तेजस्वी यादव का इशारा प्रशांत किशोर की ओर था और प्रशांत किशोर जिस अंदाज में अल्पसंख्यक वोट बैंक को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं, इस बात की चिंता आरजेडी नेताओं को थी और तेजस्वी यादव ने इस बाबत नसीहत देते हुए साफ तौर पे कहा कि अल्पसंख्यक वोट छिटके नहीं, इसके लिए सतत प्रयास करने की जरूरत है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में माई समीकरण तो इंटैक्ट रहे ही रहे, ओबीसी ईबीसी वोट बैंक में हम सेंधमारी कर सके, क्योंकि ईबीसी वोट बैंक पर एनडीए की दावेदारी प्रबल है और एनडीए नेताओं की लगातार कोशिश हो रही है कि किसी तरह ईबीसी वोट बैंक उनके पाले में आ जाए। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर अल्पसंख्यक के साथ साथ ईबीसी वोट बैंक और बिहार में तरह तरह के लोक लुभावन नारे देकर वोट बैंक को बढ़ाने में जुटे हैं। इस बात को जनता को समझाने की जरूरत है कि ये सिर्फ नारा है, नारा तक ही रहेगा और ऐसी स्थिति में अगर गरीबों का कोई हितैषी है तो आरजेडी है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 में सरकार बनेगी, ये जनता को बताने की जरूरत है ताकि जनता गोलबंद होकर आरजेडी के साथ रह सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।